हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के दूसरा चैप्टर आत्म एवं व्यक्तित्व के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है। आपका ऑप्शन है ए बाल्यावस्था में, बी शिशुअवस्था में, सी तरुणावस्था में, डी क्या है वयस्क कावस्था में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि शिशुअवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा कि निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है। ए अभिप्रेरणा, बी संवेग, सी सृजनात्मकता, डी बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा कि आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया किसने किया, रोजर्स ने, मास्लो ने, या युंग ने, या फ्रायड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मास्लो ने, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा कि निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। अंतर्मुखी या एंड्रोमार्फी, सी उभयमुखी, डी बहिर्मुखी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि एड्रोमाफी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा कि रोजर्स अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में बल दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि आत्म को, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है कौन। ए फ्रायड, बी क्रेस्मर, सी आलपोर्ट, डी यूंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि आलपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। आपके सामने ऑप्शंस है फ्रीडमैन ने, बी फ्रायड ने, सी आलपोर्ट ने, डी मॉरिस ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि मॉरिस ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है मानवतावादी विज्ञान, गत्यात्मक विज्ञान, या विश्लेषणात्मक विज्ञान, या व्यक्तित्व विज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि विश्लेषणात्मक विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौवां कि मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है कौन है। अल्बर्ट बंटूरा, या बी एच स्किनर, या जॉर्ज केली, या अब्राहम माइस्लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अब्राहम माइस्लो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दसवां कि मानसिक रोगों के पुनर्स्थापन में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ए व्यावसायिक चिकित्सा, बी सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन व्यावसायिक प्रशिक्षण, चौथा उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्य पालक किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है ए इदम, बी अहम, सी प्राहम, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अहम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां कि व्यक्तित्व पर प्रश्नावली किसकी विकसित व्यक्तित्व प्रश्नावली जो है। तो आपके सामने ऑप्शंस है मार्ले द्वारा, युंग द्वारा, या अल्पोर्ट द्वारा, या केटल द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि केटल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां कि व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है कौन। इदम, अचेतन, या पराहम, या अहम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि पराहम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 कि विकास का सही क्रम है कौन सा क्रम है। अहम, प्राहम, या इदम, या उपाहम, या इदम, या अहम, या इदम अहम प्राहम, या प्राहम अहम इदम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 कि टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। तो आपके सामने ऑप्शन है ए युंग, दो बी अल्पोर्ट ने, सी मारिस ने, या डी फ्रीडमैन एवं रोजेनमेन ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि फ्रीडमैन एवं रोजेनमेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां
कि व्यक्ति के अचेतन इच्छा को बाहर लाने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवित वृत्त विधि, साक्षात्कार विधि, या प्रेक्षण विधि, या प्रश्नावली विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रेक्षेपण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर का कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है मॉर्गन तथा रोजेनबर्ग, या मरे तथा मॉर्गन, या केटल, या रोसार्क एवं मरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18वां कि निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत के निर्देशित होते हैं? आपके सामने ऑप्शंस है प्राहम, इदम, या अहम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, इदम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 की रोसार्क का धब्बा परीक्षण में श्याम यानी कि श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? 3, 5, 7 या 6। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां कि शीलगुण की संख्या के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? व्यवहार में संगतता, या व्यवहार में स्थिरता, या व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 कि एडलर ने मनोवैज्ञानिक को कहा है। क्या कहा है? आपके सामने ऑप्शंस है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, या व्यक्तित्व मनोविज्ञान, या मानवतावादी मनोविज्ञान, या गत्यात्मक मनोविज्ञान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि TAT व्यक्तित्व मापन एक प्रकार का परीक्षण है। क्या है? कागज पेंसिल जांच, प्रश्नावली, या आत्म विवरण आविष्कारिका, या प्रक्षेपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि प्रक्षेपी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 केटल के अनुसार शीलगुण गुच्छे कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है 56, 36, 26 या 16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 16। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की फ्रायड के अनुसार जो है ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है किससे? बहन के साथ, भाई के साथ, माता के साथ, पिता के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको माता के साथ, सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 की निम्नलिखित में कौन मन के अकारात्मक पहलू नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शंस है चेतन, प्राहम, अवचेतन, या अचेतन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि प्राहम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया किसने किया? आपके सामने ऑप्शंस है यूंग ने, एडलर ने, वाटसन ने, या फ्रायड ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि फ्रायड ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची यानी कि MMPI का निर्माण किया किसने? ए हाथवे ने, बी मैकिलने ने, या सी बूचर ने, या ए और बी दोनों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि ए और बी दोनों ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत क्या नहीं आता है? आपके सामने ऑप्शन है प्रक्षेपी तकनीकें, आत्म प्रतिवेदन माप, या मनोमितिक परीक्षण, या सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सेवार्थी चिकित्सा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 की फ्रायड की रक्षा युक्तियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दमन, प्रतिगमन, या विस्थापन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30वां कि MMPI 2 में उप मापनिया क्या है? 16, 10, 12 या 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 10। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 की निम्नांकित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? आपके सामने ऑप्शंस है पराहम, अहम, या उपाहम, या इनमें से कोई नहीं।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अहम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32, निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार में शामिल है? प्रथम है बहिर्मुखी, दूसरा गोलाकार, तीसरा उभयमुखी, चौथा अंतर्मुखी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि गोलाकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33, आइजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली से मापन नहीं होता, क्या नहीं होता? आपके सामने ऑप्शंस है सामवेगिक स्थिरता और अस्थिरता, बी अंतर्मुखता या बहिर्मुखता, सी समाज विरोधी व्यक्तित्व, डी मनस्थापित। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों को कहा जाता है क्या? अनुकरण या प्रतिबल या प्रत्याहार या प्रतिगमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि प्रतिबल, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं? आपके सामने ऑप्शंस है एकाग्रता में वृद्धि, न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता या एलर्जी या सिर दर्द। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि न्यूनीकृत अल्पकालिक समृद्धि क्षमता। तो मेरे साथियों हमने दूसरे चैप्टर के 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इससे पहले हमने इसके चैप्टर 1 का भी ऑब्जेक्टिव सारे डाले हुए हैं, आप उसको भी देख लेंगे। बाकी इस चैनल के माध्यम से आपके आर्ट का जितना भी विषय है सबका तैयारी आपको अच्छे से करवाया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।